यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 20 फरवरी को देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे झुकने वाले नहीं हैं। 8 साल पुराने एक मामले में पेश हुए राहुल ने सीना ठोक कर अदालत के सामने कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और यह पूरा केस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना का नतीजा है। आखिर राहुल गांधी ने गलत क्या कहा था? 2018 में कर्नाटक की धरती से उन्होंने सत्ता को सच का आईना ही तो दिखाया था। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करती है, जबकि उसके अध्यक्ष खुद हत्या के आरोपी रह चुके हैं। दोस्तों, याद रहे कि यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं थी। साल 2005 के सोहराबुद्दीन शेख कथित एनकाउंटर मामले में अमित शाह पर साजिश रचने और सबूत मिटाने के बेहद गंभीर आरोप लगे थे। राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से बस वही तो दोहराया था जो रिकॉर्ड में दर्ज था। लेकिन क्या अब इस देश में सच बोलना भी अपराध हो गया है? बीजेपी चाहे जितनी भी घेराबंदी कर ले, राहुल गांधी का रुख स्पष्ट है कि उन्हें सच के लिए कोर्ट के चक्कर मंजूर हैं, पर माफी हरगिज नहीं। आज देश देख रहा है कि कैसे राहुल गांधी को चौतरफा कानूनी पचड़ों में फंसाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकियां दी जाने लगी। करनी सेना जैसे संगठनों की तरफ से आने वाली ये धमकियां बताती हैं कि सत्ता पक्ष के इशारे पर देश के माहौल को कितना जहरीला बना दिया गया है। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के वो सांसद जो अपनी बदजुबानी और गालीबाजी के लिए जाने जाते हैं, वे राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस पर नोटिस दे रहे थे। संसद में उनकी मंशा साफ थी। वे चाहते थे कि राहुल गांधी पर चुनाव लड़ने को लेकर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि संसद में सरकार से कड़वे सवाल पूछने वाला कोई बचे ही ना। बीजेपी की आईटी सेल ने भी सालों तक करोड़ों रुपए फूंक कर राहुल गांधी के पाक साफ चरित्र पर कीचड़ उछाला, उन्हें पप्पू साबित करने की नाकाम कोशिशें की। लेकिन जब वे इसमें भी फेल हो गए तो अब उन्हें कानूनी मकड़जाल में उलझाकर चुप कराने की साजिश रची जा रही है। आखिर क्यों अचानक राहुल गांधी इतने खटकने लगे हैं? सोचा है आपने? नहीं तो सुनिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ने संसद के भीतर मोदी सरकार के घटिया राष्ट्रवाद की पोल खोल दी है। उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे की किताब का जिक्र किया था और सरकार को बेनकाब कर दिया था। दोस्तों, नरवणे ने अपनी किताब में साफ लिखा था कि कैसे चीनी टैंक भारतीय सीमा के अंदर तक आ गए थे और हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि जब चीन हमारे घर में घुस रहा था, तब मोदी सरकार लाल आंखें दिखाने के बजाय चुप्पी क्यों साधे हुए थी? दोस्तों, नरवणे ने अपनी किताब में लिखा था कि जब चीनी टैंक को भारत की सीमा के करीब आता देखा गया था तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को जानकारी दी गई थी, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि जैसा ठीक लगे देख लो। मतलब कि नरवणे को असमंजस में डालकर युद्ध जैसे गंभीर स्थिति में बीच रणभूमि में सेना को अकेला छोड़ दिया गया था और ये कहते हैं कि ये लोग राष्ट्रवादी हैं। वाह! राहुल गांधी सिर्फ सरहद की ही बात नहीं कर रहे हैं, वे देश के अन्नदाता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर जो सवाल उठाए हैं, उससे मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। इस डील के तहत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ यानी कि टैक्स को ना के बराबर कर दिया गया है। राहुल गांधी ने आगाह किया है कि अगर अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत में सस्ते दामों पर बिकने लगेंगे तो हमारे देश के किसानों की हालत और भी गंभीर हो जाएगी। देश का किसान पहले ही कर्ज और बदहाली से जूझ रहा है और मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति के चक्कर में किसानों की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। असल में बात यह है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के कुकर्मों की पोल खोल रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर सीमा सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर ट्रेड डील का मुद्दा हो। मोदी सरकार इन सवालों से डरी हुई है और परेशान भी है। इसलिए वे चाहते हैं कि राहुल गांधी को अदालतों और मुकदमों में इतना उलझा दिया जाए कि वे जनता की आवाज ही ना उठा सकें। मोदी सरकार चाहती है कि देश के लोग असल मुद्दों से भटक जाएं और वे अपनी घटिया राजनीति की रोटियां सेकते रहें। लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी अब वो पुराने वाले राहुल नहीं हैं। वे अब झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि हर वार का जवाब दुगुनी ताकत से देने के लिए तैयार हैं।